नमस्कार छात्रों, आशा है आप आनंदपूर्वक होंगे और पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा विषय है बच्चों, वो है अशुद्धि संशोधन। तो अशुद्धि संशोधन जो कि है कैसे किया जाए, कैसे उसको शुद्ध किया जाए, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको इसे ध्यान से देखना, समझना है और सुनना है। और मैं मानती हूँ कि यदि आपने ये लेक्चर अच्छे से सुना तो आप 100% अशुद्धि संशोधन सही कर पाएंगे, क्योंकि हम अशुद्धि संशोधन कितने प्रकार के हैं और वो भी बताएंगे। फिर आपको उसके उदाहरण के द्वारा प्रैक्टिस भी कराएंगे और बाद में अभ्यास कार्य के लिए भी कुछ वर्क देंगे। तो बच्चों देखिए, अशुद्धि संशोधन करने के लिए हमें कुछ स्मरणीय बिंदुओं को याद रखना चाहिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध यानी कि संशोधन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखिए। पहला, वाक्य में कर्ता जिस पुरुष और वचन में है उसी पुरुष और वचन में क्रिया भी होनी चाहिए। दूसरा, विशेष्य जिस लिंग विभक्ति और वचन का है विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति और वचन में होना चाहिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है। सर्वनाम शब्दों के लिंग को देखते हुए क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम, जो कर्ता है संज्ञा हो या सर्वनाम हो, और क्रिया संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए निम्न तालिका देखिए। तो बच्चों देखिए, मैंने प्रथम पुरुष पुल्लिंग लिया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो देखिए, सा, एषः, कः, अयम, भवान, बालः, रामः, ये सब इसके साथ ती, ये सब एक वचन है इसलिए ती लगेगा। द्विवचन में देखिए, तो, एतो, कौ, इमो, भवंतो, बालो, रामो, इनके साथ तह लगेगा। ये सब द्विवचन में है ना। और बहुवचन में ते, एते, के, इमे, भवंता, बालः, रामः, ये अंति, ये सब बहुवचन है तो अंति लग रहा है। यानी सा, तो, ते, सह के साथ ती, तो के साथ तह, ते के साथ अंति, है ना। तो बच्चों देखिए, इस तरह आप सारा आगे समझ सकते हैं। फिर स्त्रीलिंग में देखिए, सा, ते, ताह, है ना। तो इस सा के साथ ती, ते के साथ तह और ताह के साथ अंति। तो ये स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग में बताती हूँ। तो तत्, ते, तानि है। तो देखिए, मैंने ये तत् एक वचन में तत्, एतत्, किम, इदम, फलम लिखा है, ती लग रहा है। द्विवचन में ते, एते, के, इमे, फले लिखा है तो तह लग रहा है। बहुवचन में तानी, एतानी, कानी, इमानी, फलानी लिखा है तो अंति लग रहा है। यानी तत्, ते, तानी के साथ ती, तह, अंति। तो आगे भी ऐसे ही इनके प्रयोग होंगे। फिर देखिए बच्चों, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, इसके साथ जो क्रिया लग रही है आमी, आवह, आमा। तो देखिए बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्तम पुरुष के साथ अहम, जो उत्तम पुरुष की क्रिया है उसके साथ अहम, आवाम, वयम लगता है। मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ त्वम, युवाम, यूयम लगता है। और इसके अलावा जितने भी संज्ञा सर्वनाम शब्द बचते हैं वो सब प्रथम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। वचन, लिंग, पुरुष, लकार, दृष्टया संशोधन कार्य, है ना। तो वचन का ध्यान भी रखना होता है। तो पहले वचन संबंधी संशोधन हमें देखिए, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में देखिए, जैसे लिखा है रामः पठति, पठति क्रिया जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन के लिए लगती है। तो यहाँ रामः के साथ प्रथम पुरुष है तो रामः पठति। ऐसे ही रामो पठता, रामः पठन्ति। तो आप एक बात अब समझ ही गए होंगे, एक शब्द हमेशा एक वचन में, द्वि शब्द हमेशा द्विवचन में, और त्रि शब्द या जो है 3 से या 3 से अधिक शब्दों के साथ प्रयोग होता है। ठीक है। तो देखिए, तो आपको यहाँ लिखा, पहला अभ्यास कार्य कराती हूँ। मया सह मम मित्रम अपि गच्छन्ति। तो मया, यहाँ पे देखिए गच्छन्ति बहुवचन है। अब आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पर, मित्रम के नीचे अंडरलाइन है तो ये बहुवचन होना चाहिए था, तो मित्राणि हो गया। तह अत्र फलम खादतः, खादतः द्विवचन है तो इसके साथ यहाँ जहाँ पे अंडरलाइन है, ये जो कर्तृपद है यहाँ पे अंडरलाइन है तो यहाँ द्विवचन होना चाहिए, तो तेह लग गया, है ना। अब देखिए बच्चों, आपको
मम समीपे द्वादश पुस्तकम सन्ति। तो सन्ति जो है यहाँ पे देखिए द्वादश सन्ति भी, इससे भी आपको पता चलेगा कि पुस्तकम की जगह पे बहुवचन है। और वैसे गिनती में देखेंगे तब भी द्वादश ज़्यादा है ना 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुस्तकानि हो जाएगा। तो हम क्या आंसर लिखेंगे पुस्तकानि। भवन्ता गृहम गच्छतु। अब देखो यहाँ पे बहुवचन दिया हुआ है, गच्छतु एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भवान हो जाएगा। सा बालिका क्रीडन्ति। तो बच्चों देखिए बालिका बहुवचन है, अब इसका ये विशेषण के रूप में भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वैसे विशेषण यहाँ पे वचन का देखना है, लेकिन विशेषण और वचन दोनों ही हैं, तो तः बालिका क्रीडन्ति है ना। अब देखिए लिंग संबंधी संशोधन कार्य बता रही हूँ। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में देखिए पुरुषवाची शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए जैसे छात्र, रामः, नरः, अश्वः, सिंह इत्यादि। स्त्रीलिंग देखिए स्त्रीवाची शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नारी, लता, नदी, गंगा, गौ इत्यादि। फिर नपुंसकलिंग निर्जीव वस्तु प्रायः नपुंसकलिंग में होते हैं, जैसे धनम, पुस्तकम, मित्रम, चित्रम इत्यादि है ना। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे पहला अभ्यास कर, वृक्षे फलाः सन्ति। संति है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फलाः। फला तो पुल्लिंग में नहीं है तो बहुवचन नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पे फलानी आ जाएगा। मम गृह सुंदरम अस्ति। अब सुंदरम की तरह से यहाँ पे क्या होना चाहिए था ना, गृह शब्द नपुंसकलिंग का है तो गृहम हो जाएगा। त्वम पाठानि पठसि। तो त्वम है यहाँ पे पठसि लिखा है, ये तो है लेकिन अंडरलाइन का है पाठानी में। तो बच्चों देखिए तुम पाठों को पढ़ते हो, तो पाठ पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगेगा, इसलिए यहाँ पे हम पाठान लगाएंगे। अयम कन्या अस्ति। तो अब कन्या स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ अयम की जगह इयम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों आपको पुरुष या क्रिया संबंधी संशोधन कार्य बताया जाएगा। क्रिया हमेशा पुरुष के अनुसार होती है, साथ ही साथ वचन का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति है ना, तो बच्चों देखिए अब रामः प्रथम पुरुष की क्रिया लगनी चाहिए ना, तो इसलिए पठति हो गया, रामः पुस्तकम पठति। यहाँ राम संज्ञा शब्द है, अतः प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, अतः पठति के स्थान पर पठिति हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों अभ्यास कार्य देखते हैं। तो चित्रम पश्यति। अब देखो यहाँ पश्यति के नीचे अंडरलाइन है ना, तो यहाँ पे तो द्विवचन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पश्यता। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पश्यता। त्वम मम मित्रम असि। तुम मेरे मित्र हो है ना। अब हमको क्या देखना है, तुम लिखा है ना, तो कर्तृपद त्वम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे असि। तो तुम मम मित्रम असि। ते फलानी खादत। अब देखो ते लिखा है तो फलानी, यहाँ खादत बदलेंगे तो क्या हो जाएगा खादंती। प्रथम पुरुष बहुवचन लग गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा खादंती। बालकः जलम पिबन्ति। अब बालक एक है तो यहाँ पिबती होना चाहिए, इसलिए पिबती लगेगा। अहम चित्रम अपश्याव। तो यहाँ पे बच्चों देखिए उत्तम पुरुष के क्रिया लगेगी अहम के साथ, तो अपश्यम हो जाएगा। लकार संबंधी संशोधनम। वाक्य में लकार संबंधी संशोधन जो है अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए है। किस धातु का किस लकार में किस तरह रूप चलता है, किस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है, ये आपको देखना है। तो बच्चों देखिए आपको किम स श्वः अगच्छत। तो यहाँ देखिए बच्चों अब क्या है श्वः देखना है, ये आपका क्या है लकार संबंधी है ना, तो देखिए श्वः के साथ लिट लकार लगता है। अब यहाँ पे एक है, प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा, इसलिए आगमिष्यति। अहम हया विद्यालयम गच्छामि। हेया मतलब बीते हुए कल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लंग लकार का लगेगा, उत्तम पुरुष एक वचन, इसलिए अगच्छम। ठीक है, त्वम श्वः गच्छसि। अब त्वम है श्व है तो गच्छसि सही है, लेकिन बच्चों देखिए श्वः लगाए इसलिए लिट लकार की क्रिया लगेगी तो गमिष्यसि हो जाएगा। वयम हयः विज्ञानम पठिष्यामः। तो देखिए बच्चों वयम हया, अब पठिष्यामः वैसे सही था, लेकिन हयः मतलब बीता हुआ कल है, तो हम यहाँ पे लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन लगाएंगे तो अपठम। इसके बाद मृगः प्रतिदिनम शस्यम खादिष्यति।
तो प्रतिदिन खाती है मतलब रोज़ खा रही है, तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, तो इसलिए खादती हो जाएगा। मृग एक है इसलिए एक वचन की क्रिया। अब देखिए बच्चों, संख्या गणना मत संबंधी संशोधन है। संख्या संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक लिंगों के अनुसार अलग अलग होती है। कर्ता के लिंग के अनुसार ही संख्या शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए मैं संख्या आपको बता देती हूँ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एकः पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में, एकम नपुंसकलिंग में, दो पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में, द्वे नपुंसकलिंग में, त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में, त्रीणि नपुंसकलिंग में, चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में, चत्वारि नपुंसकलिंग में। तो देखिए संख्या में भी वही बात है। एक जो है एक के लिए एक वचन होता है, संख्या 2 हमेशा द्विवचन होती है, और संख्या 3 या 3 से अधिक हमेशा बहुवचन होती है। तो देखिए एकम बालकः पठति। तो बच्चों देखिए बालका है ना, पुल्लिंग वर्ड है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, पुल्लिंग लगाना है संख्या का, तो एक का हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, त्रीणि बालिकाः पुस्तकम पठन्ति। तो बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन वर्ड है। तो बालिका में यहाँ पे हम त्रीणि की जगह में क्या लगाएंगे, इसी का स्त्रीलिंग का संख्या लगाएंगे, तो तिस्रा हो जाएगा। दो बालिके पुस्तकम पठतः। तो बालिके द्विवचन है इसलिए द्वे हो जाएगा, है ना। जो 2 है वो पुल्लिंग के लिए है, द्वे स्त्रीलिंग के लिए है। चत्वारः पुष्पाणि वृक्षात् पतन्ति। तो देखिए पुष्पाणि नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पे चत्वारि पुष्पाणि वृक्षात् पतन्ति। अब विशेषण विशेष्य संबंधी संशोधन में भी देखिए, संस्कृत भाषा में विशेषण जिस लिंग व वचन का प्रयोग होता है, तो विशेषण भी उसी लिंग और वचन का होता है। संख्या भी विशेषण के रूप में ही प्रयोग होती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए जैसे भी संख्या पढ़ा था ना, इसीलिए मैंने वो विशेषण के रूप में भी आती है, इसलिए हमने आपको यहाँ फिर से बताया। सर्वः बालकः गमिष्यन्ति। तो देखो बच्चों, जो पुल्लिंग में चलता है ना, तो सर्वा, सर्वो, सर्वे चलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा। क्या होगा, सर्वे। इमे फलानी मधुराः सन्ति। तो बच्चों देखो यहाँ पे इमे है ना, तो यहाँ पे फलानी, तो इमानी फलानी, इमे की जगह क्या आ जाएगा, इमानी फलानी मधुराः सन्ति। बच्चों देखिए यहाँ पे ये मैंने मधुराणी सन्ति हो जाएगा, ठीक है। मधुराणी सन्ति, ये जो फल हैं मधुर हैं, क्योंकि नपुंसकलिंग है ना, इसलिए यहाँ पे मधुराणी होगा। इयम पुस्तकम कस्य अस्ति। यह पुस्तक किसकी है। तो अब देखो पुस्तकम इदम है, तो यहाँ पे इयम तो स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो यहाँ पे इदम पुस्तकम कस्य अस्ति, है ना। तानि फलानि मधुरम सन्ति, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे भी तानि फलानी, वो फल। अब यहाँ पे लिखना है ना, तो बच्चों देखिए यहाँ भी मधुराणी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मधुराणी सन्ति। तो यहाँ पे तानि फलानी मधुराणी सन्ति। तो बच्चों देखिए अब आपका मैं इदम रमणीयः स्थानम अस्ति। तो रमणीय है ना, तो पुल्लिंग वाला शब्द यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन देखो इदम नपुंसकलिंग है, ये गलत है। रमणीय तो क्या हो जाएगा, रमणीयम स्थानम अस्ति। यह रमणीय स्थान है। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको आगे इसका कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ, तो अभ्यास कार्य को करेंगे। ये जो मैंने आपको दिया है, मैंने आंसर तो बता दिए हैं, फिर भी आप सोचिएगा, और अगर यहाँ पे आपको कोई परेशानी आती है तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी ये। धन्यवाद।